नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है और चुनावी वर्ष में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह की जगह राजेश राम को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। चुनावी वर्ष में इतना बड़ा फेरबदल क्यों किया है और डॉक्टर अखिलेश सिंह जो लगातार कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे थे, क्यों अचानक से उनको हटाया गया? क्या कुछ इसके पीछे का कारण है? उन कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बिहार के राजनीति के विश्लेषक सुमन कुमार। सुमन जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देर से लिया गया लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छा निर्णय, जो कि काफ़ी देर से लिया गया। देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि अखिलेश सिंह जो वर्तमान में बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनकी भूमिका कांग्रेस को आगे बढ़ाने में कितनी थी और उनके समय में कांग्रेस कितना आगे बढ़ा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जानना होगा, देखिए 5 दिसंबर 2022 को उनको बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और 16 मार्च से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कृष्णा लवरू और कन्हैया के नेतृत्व में चालू हुआ है। तो इन दो तारीखों के बीच में 16 मार्च 2025 और 5 दिसंबर 2022 इनके बीच में क्या क्या घटनाएं घटी। तो देखिए, सबसे पहला चीज तो ये समझना होगा कि अब आते हैं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पर। इनका थोड़ा सा परिचय दे देना चाहूंगा। देखिए, राजेश कुमार पुराने कांग्रेसी हैं। इनके पिता भी कांग्रेसी हुआ करते थे। 1980 और 85 में देव विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी किया था और दोनों बार वो मंत्री भी बने थे, दिलकेश्वर राम। और राजेश राम जो है, ये आपको दलित जाति में रविदास चमार जाति से आते हैं और 2015 में इन्होंने सर्वप्रथम कुटुंबा से, बहुत बड़ी शख्सियत आज के डेट में बात करें तो जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष मांझी, संतोष कुमार सुमन, इनको सर्वप्रथम हराकर विधानसभा में प्रवेश किया। इसके बाद में 2020 में भी ये आपको आए। अब कांग्रेस का जो भूमिका है, देखिए, कांग्रेस अपने पुराने आधार वोटों को समेटना चाह रही है। तो कांग्रेस का पुराना आधार वोट जो था वो दलित का था, अल्पसंख्यक समाज का था और सवर्ण समाज का था। तो दलितों की आबादी कितनी है? दलितों की आबादी 20% है। इन 20% आबादी में अगर आप बात करें तो पासवान, जो कि बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति के तौर पर जाति है, ये जनगणना से भी पुष्टि हुई इस बात की। 5.311% उनकी संख्या है। पासवानों के नेता वर्तमान में कौन है सभी को पता है। चमार जाति, रविदास जाति 5.25% के साथ में दलितों में दूसरे नंबर पर स्थान रखती है। उसके बाद में आते हैं मुसहर जाति 3.08% के हिसाब से, उसके नेता जीतन राम मांझी। पासवानों का नेता माना जाता है एनडीए की तरफ से कि चिराग पासवान। तो अभी आप देखेंगे तो पासवान और मुसहर जाति पर जो है एनडीए का कब्जा है। दलितों में पैठ बनाने की बातें चल रही थी और उस आधार पर राजेश राम को बनाया गया। अब देखिए, जब भी किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो पार्टी ये सोचती है, दिमाग में तय रहता है। देखिए, खुले पर्दे के सामने में कोई नहीं बोलता है, लेकिन इतना तो माना ही जाता है ना कि उस जाति के, जिस जाति का अध्यक्ष हो, उस जाति का तो वोट कम से कम उसको प्राप्त हो। निश्चित, यही मान के चला जाता है, यही मान के चला जाता है। हालांकि कैमरे के सामने इस बात को कोई नहीं बोलता है। हर पार्टी यही कहती है कि देखिए, हम तो A to Z की पार्टी है, चाहे वो तेजस्वी। लेकिन बिहार में जातीय समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। वोटिंग भी जाति पर ही पड़ती है। बिल्कुल, जाति है कि जाति नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, अब कहानी क्या है कि अखिलेश सिंह अरवल जहानाबाद साइड के रहने वाले हैं। अब उनका पृष्ठभूमि आप देख लीजिए। देखिए, सर्वप्रथम मोतिहारी से सांसद चुने गए थे, कृषि राज्य मंत्री भी बने थे लालू जी की कृपा से। देखिए, आरजेडी के सिंबल पर उस समय चुने गए थे। अखिलेश सिंह पुराने आरजेडी के कार्यकर्ता रहे थे, लालू की पाठशाला से निकले हुए, लालू की पाठशाला के छात्र हैं। जी बिल्कुल सही बोला आपने। उसके बाद में ये कांग्रेस चलेगा। देखिए, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। आप याद करें लोकसभा चुनाव का वो समय, जब लालू यादव अपने कैंडिडेटों को बुला कर सिंबल बांट रहे थे और कांग्रेस किम कर्तव्य मूड होकर देख रही थी। कुछ नहीं हो रही थी। लोगों को पता नहीं कि अरे गठबंधन है,
तय नहीं हुआ कि किसको कौन सीट मिलेगा, और सिंबल बटा रहा था। इसी क्रम में औरंगाबाद का सिंबल बटा गया। लालू यादव ने बीमा भारती, जदयू की रुपौली की विधायक थी, उनको बुलाया और उनको पूर्णिया का टिकट दे दिया, और औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को दे दिया। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को दे। देखिए मजेदार बात क्या है, औरंगाबाद सीट पुराने कांग्रेस से निखिल कुमार, लोग सारे लोग वहां से लालू ने निकाल दिया, वहां औरंगाबाद निकल गया ना। वहां पर कांग्रेस की जमीन थी, उस जमीन को आरजेडी ने अपना फायदा उठा लिया। तो जबकि बड़े बड़े ज्योतिष भी जो है वो भी इसका आकलन नहीं कर रहे। देखिए इसके अलावा दो बातें स्पष्ट तौर से आ रही थी सामने कि लालू यादव पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को, इन दोनों को नहीं देखना चाहते थे। इन दोनों को वो नहीं चाहते थे कि तेजस्वी के सामने एक और बड़ी लकीर खींची जा सके बिहार की। कन्हैया कुमार में वो दम है, अच्छे वक्ता हैं, अपनी अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई है। आप उनके बारे में आप उनकी कितनी भी आलोचना करें, लेकिन उनकी पहचान है, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं। दूसरी बात, अब क्या हुआ, अखिलेश सिंह, पप्पू यादव को पूर्णिया का टिकट नहीं मिलता है, हालांकि पप्पू यादव निर्दलीय टिकट निकाल लेते हैं, सीट निकाल लेते हैं। अखिलेश सिंह औरंगाबाद की सीट नहीं बचा पाते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, कांग्रेस जो 3 लोकसभा सीट जीती, अगर आप देखें तो उस हिसाब से तो कांग्रेस 5 लोकसभा से ही सीट जीत जाती। इसके अलावा मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में अखिलेश सिंह ने अपने पुत्र आकाश कुमार सिंह को उपेंद्र कुशवाहा, जो उस समय इंडिया गठबंधन महागठबंधन के एक पार्ट थे, उनके पार्टी से अपने बेटे को सीट दिलवाया। देखिए महाराजगंज 2024 में महाराजगंज के बारे में कहा जाता है कि भूमिहार और राजपूत वोटरों की तादाद वहां अच्छी खासी निर्णायक भूमिका में है। वहां से ये अपने पुत्र को लड़ाते हैं। नतीजा क्या निकला, भूमिहार समाज का वोट भी नहीं ला पाए, न जहानाबाद न अरवल, यानी आप कहीं पर भी भूमिहार समाज का वोट कांग्रेस की तरफ नहीं दिला पाए। यह भी कारण रहा। दूसरी बात है, आपने विगत जब से आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, आपने पूरे बिहार में, आपका इतना विरोध हो रहा था कि आप पूरे बिहार में सही ढंग से आपने संगठन नहीं बनाया। ग्राउंड लेवल पर कोई राजनीति हो ही नहीं रही है कांग्रेस की। कांग्रेस इस बार मूड में नहीं है। दूसरी बात आप देखिए ना, कृष्णा लवरू है, कन्हैया है, आए हैं, अभी तक लालू के दरबार में उन लोगों ने हाजिरी नहीं लगाई है। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स मतलब अब हम अखिलेश सिंह के हाथों कांग्रेस को गिरवी नहीं रखेंगे, बिहार में अपने पैरों पर खड़ा होंगे, बिहार में अपने पैरों पर खड़ा होंगे। और जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि 2020 में तेजस्वी कांग्रेस के कारण मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, और इस कारण से यह चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस की सीटों में कटौती की जाएगी। इन सब चीजों पर कांग्रेस ने विराम लगाने का प्रयास किया है। कांग्रेस लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि सबसे पहला बात कि अखिलेश सिंह को साइड कर दिया गया। देखा गया कि आपके रहते भूमिहार वोट मिल ही नहीं रहा, कन्हैया कुमार को लाया गया, बेगूसराय बिहट के शायद रहने वाले हैं, तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, कृष्णा लवरू के साथ में इनका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, तो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, इसका नतीजा कन्हैया का बैठ रहा था। लेकिन इससे एक सवाल तो उठता है ना कि कांग्रेस जहां अपना राजनीतिक जमीन जो खो गया उसको तलाशने का जहां प्रयास करे, वहीं सीटों को लेकर के भी इस बार लालू प्रसाद की सब बात नहीं मानी जाएगी महागठबंधन में। कांग्रेस भी सीट की संख्या में कंप्रोमाइज नहीं करेगी। देखिए कांग्रेस ने आंख दिखाना अभी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर से, देखिए कितनी चालाकी से खेल खेला गया। कन्हैया को लाते हैं और उसी के साथ में कन्हैया एक भूमिहार नेता, युवा नेता, उसको लाया जाता है और दूसरे भूमिहार नेता का पर कतर दिया जाता है, क्योंकि आप भूमिहारों का वोट कांग्रेस की तरफ नहीं ले जा पाए। एक बात आप लोग को याद होगा, अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं, जब कन्हैया कुमार आए, आपको याद होगा डॉक्टर अखिलेश सिंह की नाराजगी उसी समय सामने आ गई थी कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनको जानकारी नहीं दी गई थी कि 16 तारीख से पद यात्रा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन सारी चीजों को मैंने जैसे कि स्पष्ट तौर पर अपने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि दलित वोट बैंक जो बिहार में तकरीबन 20% के आसपास में है, उस दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। राजेश राम, अब आप कह सकते हैं कि हमारा दलित अध्यक्ष है, आप भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष को रखकर दलित वोट कैसे साध पाते? और निश्चित तौर पर कांग्रेस के इस कदम से एनडीए का मैं बात कर रहा हूं, एनडीए के दलित वोटों में सेंध लगेगी। बिल्कुल। देखिए आज जो एनडीए का भाजपा का, देखिए भूमिहार का ही अगर हम बात करें, स्पेशली अगर भूमिहार की बात करते हैं, चूंकि अखिलेश सिंह और कन्हैया भी भूमिहार जाति से आते हैं, तो ये लोग तो पहले कांग्रेसी वोटर हुआ करते थे ना। कांग्रेस और आरजेडी का साथ होना और भूमिहारों का छिटकना एक साथ चालू हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए
कांग्रेस में 2-3 धड़े हैं। एक धड़ा है, जितने विधायक लोग हैं वो चाहते हैं कि आरजेडी गठबंधन के साथ रहे ताकि हमारी विधायकी अगले बार भी सुरक्षित रहे। जो विधायक रहता है वो चाहता है, जो विधायक रहता है वो चाहता है। दूसरा चीज है कि जो एक और धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि हम आरजेडी के साथ नहीं जाएं, हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएं। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि माना है ना कि कन्हैया कुमार जी भारी पड़ गए डॉक्टर अखिलेश कुमार पर, जो कि पक्के पकाए नेता हैं। नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे प्रकरण में पप्पू यादव ने भी कोई खेल जरूर खेला है। आप बात समझिए, देखिए पप्पू यादव प्रियंका गांधी के नजदीकी लोगों में उनकी गिनती होती है और इसका असर नजर आया था कि कांग्रेस का कोई प्रचार करने के लिए नहीं गया था। आप देखिए प्रियंका गांधी ने चाहा कि पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट मिले, लेकिन पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलता है। पप्पू यादव भले ही निर्दलीय सांसद है, लेकिन आप अभी भी जाएंगे उनके आवास पर, जब वो पीसी करते हैं तो पीछे कांग्रेस का बैनर लगा रहता है। तो हमारा स्पष्ट तौर से मानना है कि अखिलेश सिंह के विरुद्ध में सारे उनके जो विरोधी गुट हैं वो एक लामबंद हो गए, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने ये तय किया कि कन्हैया को लाना है। देखिए 50 साल से ऊपर की राजनीति करने वाले लोग कांग्रेस में खबरदार होशियार हो जाइए, क्योंकि अब शायद आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस युवाओं को आगे करेगा। देखिए कृष्णा अल्लावरू जो हैं राहुल गांधी के करीबी और भरोसेमंद लोगों में से हैं, और उनके पास में ये फीडबैक गया लगातार कि अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस में मनमानी कर रहे हैं, सीटों को बेचा जा रहा है। इस तरह के भी आरोप लगे उन पर। अपने पुत्र के लिए पुत्र मोह में जो है उन्होंने जीती हुई सीट बर्बाद कर दी। कहा जा रहा है कि अगर महाराजगंज में उनके पुत्र के जगह कोई और तगड़ा कैंडिडेट रहता तो महाराजगंज भी कांग्रेस के खाते में आया रहता। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो बदलाव हुआ है कांग्रेस में, प्रदेश अध्यक्ष को जो चेंज किया गया है और कांग्रेस ने जो दलित वोटों को साधने का प्रयास किया है, रिजल्ट बताएगा कि एनडीए के वोट बैंक में कितना सेंधमारी कर पाता है कांग्रेस का यह कदम। लेकिन इतना तय है कि इन दिनों जिस प्रकार से कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है, पद यात्रा कर रहे हैं, और डॉक्टर अखिलेश सिंह ने उस समय भी अपनी नाराजगी जताई थी कि हमको जानकारी नहीं दिया गया। वैसे में न सिर्फ कन्हैया कुमार इन दिनों भारी पड़ रहे हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह पर, बल्कि कांग्रेस का यह कदम जो दलित को साधने के लिए जो उठाया गया, इसका क्या कुछ असर होगा देखने वाली बात है। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।